थैंक यू। तो साथियों नमस्कार। नाम मेघराज नेहरा। हमारे जो प्रिय मित्र जयराम गुप्ता जी ने आपको बता ही दिया। मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से आप लोगों के बीच में रूबरू हो रहा हूं। और साथियों, कुछ भी बोलने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें एक स्वस्थ शरीर और सोचने के लिए एक स्वस्थ दिमाग दिया, और आप जैसा परिवार प्यार मिला। तो साथियों, आज मेरे प्रिय मित्र जयराम गुप्ता जी ने आप लोगों से इंट्रोड्यूस होने का मौका दिया। धन्यवाद करता हूं मैं उदयभान शर्मा जी का, जो बहुत बढ़िया तरीके से आज अपना ये स्टूडियो में मैनेज कर रहे हैं, और हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि का बड़ा व्याख्यान किया, बड़ा तारीफ की, और हमारे विश्वास जी और राठौर जी। साथियों, जिनका नाम नहीं ले पाया तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं अपने कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से मेरे पूरे अल्टोस परिवार को तहे दिल से धन्यवाद और नमन करूंगा। साथियों देखिए, अभी मेरे प्रोफेशन की बात हो रही थी, मैं वहीं से शुरू करूंगा अपनी स्टोरी से। कुछ बातें हम और आप लोग शेयर करेंगे। मैं सिखाने नहीं आया हूं, मैं शेयर करने आया हूं, क्योंकि अपने आप में सभी एक्सपर्ट है साथियों। मेरा जो जिंदगी की शुरुआत साथियों वो टीचिंग प्रोफेशन से हुई। वेल क्वालिफाइड होने के बाद मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चुना, और टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ ही मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस हुआ। और एक चीज मेरे को इस इंडस्ट्री में खींच के लेके आई कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, उस वक्त मेरे एक साथी मेरे साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन वो किसी कारणवश वहां पर अपने आप को पास नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए। तो वो वहां पर पोस्टपोन कर गया अपनी एजुकेशन को, और मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में चला गया। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को कॉल आता है कि मास्टर जी के नाम से मेरे को जानते थे, क्योंकि जो टीचर होता है टैग लग जाता है मास्टर जी का। तो मास्टर जी के नाम से मेरे को जानते थे। मेरे को कॉल आता है कि सर आप ऐसा ऐसा करके इस हॉल में आइए और आपसे कुछ दिखाना है, आपसे कुछ सलाह लेनी है। तो मैं उस हॉल में गया साथियों। उस हॉल में बैठकर मैं जिस आदमी को सुन रहा था, जो स्टेज पर खड़ा था, वो वही मेरा क्लासमेट था, जो वो पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं कर पाया था। उस बात को मेरे को मोटिवेशन दिया उस बात ने कि पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने के बाद भी ये व्यक्ति मंच पे खड़ा होके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लाखों की बातें कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री के अंदर जरूर है। और वहां से मैंने डिसीजन लिया था कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में अपने आप जो अपनी किस्मत को आजमा के देखूंगा। साथियों, आज मैं बताना चाहूं, आज मैं फुल टाइम इसी इंडस्ट्री के अंदर हूं, इसी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना रहा हूं, टीचिंग प्रोफेशन को छोड़कर। और अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड के माध्यम से पिछले 4.25 साल अपने गुजारे हैं। और एक शानदार कंपनी, जितनी तारीफ किया जाए नेटवर्क इंडस्ट्री की, अल्टोस इंटरप्राइज लिमिटेड की, साथियों बहुत कम है मैनेजमेंट के। क्योंकि अभी गुप्ता साहब एक बात बहुत बढ़िया बोल रहे थे कि कंपनी के बहुत करीब हैं। देखिए, कंपनी के हम सभी करीब हैं साथियों, सभी करीब हैं। फर्क यह है कि आपकी दूरी मेरे से थोड़ा ज्यादा है और मेरी कंपनी से दूरी थोड़ा कम है। मेरे से हेड ऑफिस जो 150 किलोमीटर पड़ता है, बाकी दिल में हम सब नजदीक हैं कंपनी के, सबका बराबर का दर्जा है कंपनी में। मतलब हमारी ये मैनेजमेंट की खासियत है कि सभी को एक नजर से देखती है, ये हमारी मैनेजमेंट की खासियत है। तो साथियों, एक शानदार कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, और उससे ज्यादा शानदार इंट्रोड्यूस हुआ मैं अपनी अपलाइन के साथ। मिस्टर रजत कर जी, जो बेहतरीन लीडर्स, जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में अल्टोस का परचम लहराया, उसके साथ साथ मेरे अपलाइन, जिनका हमेशा साथ दिया, 24/7 सपोर्ट किया, 24/7 सपोर्ट किया। 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 24/7 सपोर्ट
मेरे साथ सहयोग रहता है। अजय कुमार जी जो पटना से हैं। तो एक ऐसा परिवार मेरे को मिला जब मैं अल्टोस से इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कुछ नॉलेज रखता था, कि मेरे को ऐसा लगा कि जो मैं तलाश रहा था पूरी जिंदगी में, कि यही वो रास्ता है जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है। यही वो रास्ता है, क्योंकि काफी नेटवर्क इंडस्ट्री में काफी टाइम बिताया, उसके बाद जाके अल्टोस से इंट्रोड्यूस हुए। साथियों, मैनेजमेंट बड़ा हमारा जो पीसफुल मैनेजमेंट, बड़ा कूल मैनेजमेंट, हर बात को बड़ा ध्यान से सुनने वाला और हर बात के ऊपर अमल करने वाला जो एथिकल बात है, तो शायद आज जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हिंदुस्तान में रन कर रही है, उसमें अगर बेस्ट काउंट किया जाए तो अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड उसमें बेस्ट आता है। दूसरी बात, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, जहां से मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली थी, आज के टाइम में जो बेहतरीन प्रोडक्ट लेके अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड 40 इयर्स अबो का अपना मार्केट का अनुभव अपने अंदर सजो कर जो प्रोडक्ट को लेके काम कर रही है, बेहतरीन प्रोडक्ट साथियों, पैकिंग वाइज, रेट वाइज और क्वालिटी वाइज। क्योंकि हर आदमी के पास कॉमन सेंस होता है, तो हर आदमी उसको विजुअलाइज कर सकता है। जो मैंने विजुअलाइज किया मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल खुले दिमाग से मैंने कंपैरिजन करके देखा। हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट का क्वालिटी और जो पैकिंग लेके अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड काम कर रही है, तो डेफिनेटली साथियों हमारी कंपनी अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड नंबर 1 कंपनी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, मैं जब टीचिंग लाइन में था, याद आते हैं मेरे को वो दिन, जॉब के दिन। एक दोस्त के माध्यम से नेटवर्क इंडस्ट्री में आया, लेकिन बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और हमें भी लगता था कि मेरा अच्छा चल रहा है, मेरे को भी लगता था जॉब में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो मेरा पॉकेट होता था 1 से 10 तारीख के बीच में बहुत गर्म रहता था, और 1 से 10 तारीख के बीच में ऐसा लगता था कि मैं दुनिया खरीद लूंगा। लेकिन जैसे ही 10 के बाद की डेट शुरू होती थी, तो थोड़ा सा नरम हो जाते थे, क्योंकि पॉकेट में से कुछ खर्च हो जाता था। और जैसे ही 20 से 30 का बीच आता था, तो उसमें थोड़ा सा बेशरम हो जाते थे, क्योंकि जो होता था वो खर्च हो जाता था। फिर कहीं ना कहीं से इधर उधर से 1 तारीख तक का इंतजार करते थे। मेरे पास 2 व्हीलर रहा है, मेरे को याद है बहुत बढ़िया तरीके से, हर मीटिंग में मैं बोलता हूं अपनी। मेरा वो जो 2 व्हीलर होता था, वो रिजर्व में ज्यादा और मेन में कम चलता था। जब मैं जॉब लाइन में था, मेरे को याद है बहुत बढ़िया तरीके से, जब हम स्कूल से निकलते थे 5-7 टीचर, बाय चांस कहीं पर इकट्ठे होते थे, किसी कारणवश बस से हम सफर करना होता था, बस लेट हो जाती थी, तो हम खड़े होते थे बस स्टैंड पर बस का इंतजार करते हुए, और एक दोस्त बीच में बोल देता था कि चलो चाय ले लेते हैं, अभी बस लेट है। और जब चाय लेते थे 5 दोस्त, बहुत बढ़िया तरीके से याद है साथियों, चाय लेते लेते मन में ये चलता रहता था कि आज के पैसे कौन देगा। क्योंकि चाय का सिप लेते हुए दिमाग में ये नहीं चलता कि चाय का स्वाद लेना है, दिमाग में ये चलता है कि अब 50 रुपए खर्च हो गए हैं। तो ऐसा ऐसा लाइफ देखा है। लेकिन वहां से फिर इस इंडस्ट्री में आए, नेटवर्क इंडस्ट्री में आए साथियों। आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से मेरे पास तीसरी गाड़ी है। मतलब आज अगर लाइफ के साथ अगर स्टाइल लगा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से लगा है साथियों। एक बेहतरीन इंडस्ट्री है, जहां से मेरे को याद है जब मैं टीचिंग लाइन में था, बड़ा शर्मीला मेरा नेचर हुआ करता था। कई बार मैं बीओ ऑफिस में जाता था या रेलवे का टिकट बुक कराने जाता था, 15 मिनट यही सोचते रहता था कि ये बुकिंग काउंटर पर जो बैठा व्यक्ति मेरे से कोई 4 सवाल ना कर ले, पूछ ना ले कुछ। इसी शर्म के मारे में 15 मिनट वेट करता रहता था। लेकिन इस इंडस्ट्री ने जो मेरे को दिया साथियों, एक बात करने की जो कला, अपनी बात को रखने की जो कला, अगर कहीं से मिली है, जो स्किल मिला है, तो वो नेटवर्क इंडस्ट्री से मिला है साथियों। मैं धन्यवाद करूंगा इस इंडस्ट्री का, क्योंकि मैं संपन्न था साथियों। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि परिवार मेरा बिल्कुल मतलब अच्छा संपन्न परिवार,
उसके साथ साथ जॉब में ठीक ठाक, लेकिन जो स्किल बात करने की, दोस्तों का एक दायरा, घूमने फिरने का जो मौका दिया है, तो इसी इंडस्ट्री ने दिया है साथियों, नेटवर्क इंडस्ट्री ने दिया है। और आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उस दोस्त का। अगर वो दोस्त उस मीटिंग में नहीं बोलता होता और मैं उस मीटिंग में नहीं होता, तो शायद मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता। मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा बार बार साथियों। तो साथियों, आज हमारे जबरदस्त लीडर जयराम गुप्ता जी ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया हमारी टीम से। तो मैं साथियों जरूर आज कुछ चर्चा करूंगा। आज मैं सुपर रॉयल क्राउन कैसे पहुंचा हूं, ऐसे कुछ बात चल रही थी, तो मैं जरूर चर्चा करूंगा साथियों, कैसे यहां तक पहुंचे हैं अपने 4.25 साल के कैरियर में। देखिए साथियों, जब भी हम कहीं पर काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, यहां पर कोई बॉस नहीं होता जो हमारे से जबरदस्ती काम करवा सकता है। जैसे मैं टीचिंग लाइन में था, वहां पर एक बॉस था जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं। वहां पर लंच भी होता था, जैसे हमारा 1:30 बजे लंच होता था। आज मेरे को वो दिन याद आते हैं जब 1:30 बजे लंच होता था, तो सारे टीचर बोलते थे कि ऑफिस का लंच हो गया है। और आज मैं सोचता हूं कि 1:30 बजे ऑफिस का लंच होता था, कि टीचर को भूख हो या ना हो, लेकिन ऑफिस को भूख लगी है तो 1:30 बजे लंच करना ही करना है। आज मेरे को वो दिन याद आते हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये जो बिजनेस है, ये बॉसलेस बिजनेस है। यहां पर कोई बॉस नहीं होता। लेकिन जब तक हमारे पीछे कोई फोर्स नहीं होती, तब तक हमारी जो बॉडी की जो ताकत है वो हमारे सामने निकल के नहीं आती। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बॉडी की कोई ताकत निकालता है, कोई बॉस का काम करता है, वो हमारा ड्रीम काम करता है। ये बिजनेस साथियों सपना रखने वाले लोगों का बिजनेस है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म लोगों का सपना पूरा करने के लिए ही बना है। ये आम आदमी का खास बिजनेस है। देखिए, कोई रिचेस्ट पर्सन है, लाखों करोड़ों रुपया है, वो लाखों करोड़ों से अपना लाखों करोड़ों बना सकता है। लेकिन एक मिडिल क्लास आज के टाइम में अगर अपना सपना साकार करना चाहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों का, घूमने फिरने का, बैंक बैलेंस का, एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप का, तो वो शायद नेटवर्क मार्केटिंग मैं कहूं बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम में, बेस्ट प्लेटफॉर्म। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में सपना पूरा करने के लिए आपके पास एक ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। और वो ड्रीम होता है आपका वाई। इस इंडस्ट्री में आप क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको, वो हमें अपने आप को अंदर से झिझोड़ना पड़ता है, अंदर से खुरेदना पड़ता है। साथियों, शायद जब मैं फॉर्म साइन कर रहा था, तो मेरे अंदर पैसे के लेके कुछ चल रहा होगा। जब मैं फॉर्म साइन कर रहा था, तो मेरे को लेके अपना खुद का बिजनेस को लेके कुछ चल रहा होगा दिमाग में। कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में चलता है जब हम साइन अप करते हैं। और जो हमारे दिमाग में चलता है वही हमारा ड्रीम होता है, वही हमारा सपना होता है। अगर मैं आज अपने सपने की बात करूं, साथियों, मेरे को नई नई गाड़ियों का बड़ा शौक है। और उसके साथ साथ मेरे को बड़ा घूमने फिरने का शौक है, कि आज मैं उस एरिया में हूं, आज मैं उस स्टेट में हूं, आज उस स्टेट में नई नई जगह देखने का बड़ा शौक है। ये मेरा मतलब प्रायोरिटी ड्रीम है कि नई नई जगह जाऊं, कभी हिल स्टेशन देखने जाऊं, और कभी राजस्थान घूमने, कभी एमपी घूमने जाऊं, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में घूमूं। इस तरीके का मेरा ड्रीम है। मतलब मेरा माइंड में कहीं ना कहीं सेट है। और वो जो मैंने रीड किया, वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही फिलअप हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपके साथ साथ आपका दुकान चल के जाता है, आपका बिजनेस आपके साथ चल के जाता है। अब मैं टीचिंग लाइन में था, स्कूल में बैठा था, अगर मैं कहीं घूमने भी चला जाता छुट्टियां लेकर, तो क्या है, जहां पर मैं घूमने चला गया तो पीछे से मेरा स्कूल मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। स्कूल मेरा पीछा नहीं छोड़ता था, वो हमेशा मेरे को पकड़ के रखता था। और फिर मेरा मन किया कि 2 दिन और रुक जाऊं, तो नहीं रुक पाता था, क्योंकि पीछे से कॉलिंग शुरू हो जाती थी, बच्चों का रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा,
लेकिन वो मैंने जो ड्रीम देखा अपना फिलअप होता हुआ, वो नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है। आज मैं अगर हिमाचल घूमने जाता हूं, 2 दिन के लिए गया, और मेरा मन करता है कि मैं 10 दिन यहीं पर रुकूं, तो मेरा बिजनेस मेरे साथ में होता है। मैं अपनी आय का स्रोत वहीं पर साथ में लेके बचे हुए 8 दिन उसको एक्सपेंड करने का काम करता हूं, उसको बढ़ाने का काम करता हूं। मतलब मेरा साथ के साथ बिजनेस भी बढ़ता है और साथ के साथ मेरा घूमने का सपना भी पूरा होता है। मेरा मन करता है कि मैं उत्तराखंड घूमने जाऊं, शानदार टीम हमारी उत्तराखंड में है, तो मैं उत्तराखंड घूमने जाता हूं और साथ के साथ अपने बिजनेस को भी बिल्ड करता हूं। ऐसे ही मेरा मन करता है मैं उत्तर प्रदेश घूमने जाऊं, वेस्टर्न यूपी में हमारा शानदार बिजनेस बिल्ड हो रहा है, तो मैं साथ के साथ वेस्टर्न यूपी घूमता हूं और साथ के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड करता हूं। मतलब मेरा ड्रीम यहां पर मेरे को फिलअप होते हुए दिखा, तभी मैंने इस रास्ते को चूज किया। तो साथियों, आपको भी अपना ड्रीम टटोलना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबी यात्रा जो 2 लाख 5 लाख तक आपको लेके जाएगी, 10 लाख तक लेके जाएगी, वो विदाउट ड्रीम, बिना ड्राइवर के वो कंप्लीट नहीं होगी। बिना ड्राइवर के कंप्लीट नहीं होगी साथियों। हमारा यहां पर जो ड्राइवर है, हमारे इस बिजनेस में जो हमारा ड्राइवर है, वो हमारा ड्रीम है। उस ड्रीम को फिलअप करना है हमें। अभी वो ड्रीम हमने फाइंड आउट कर लिया। जब हम ड्रीम को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो ड्रीम हमारा कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट कैसे होगा साथियों? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पर ड्रीम कंप्लीट करने के लिए आपका अपलाइन होता है। आपने ड्रीम लिया कि मैंने 1 लाख रुपए महीने का चेक लेना है, ये आपका ड्रीम है। इसको कंप्लीट करने के लिए जो भी आपका एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन है, आज हमारे जयराम गुप्ता जी अपने आप को हिंदुस्तान के कोने कोने में अल्टोस के मंच पर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। एक शानदार लीडर, एक मोटिवेटेड लीडर। अगर हम अपने अपलाइन को सरेंडर कर देंगे कि सर मेरे को 1 लाख रुपए महीने का चेक चाहिए, और ये कैसे होगा मेरे को नहीं पता, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, लेकिन मेरे को 1 लाख रुपए महीने का चेक चाहिए अगले 1 साल में, अगले 6 महीने में। अभी क्या हुआ? आपने ड्रीम लिया, क्योंकि आपका ड्रीम था वो, आपके अंदर से आवाज आ रही थी कि 1 लाख रुपए महीने का चेक चाहिए। 1 लाख रुपए महीने का चेक क्यों चाहिए? कि उसके बाद एक शानदार गाड़ी चाहिए, उसके बाद एक शानदार बंगला बनाना है, फंड आएगा, पैसा आएगा, तो वो सब वहां से कंप्लीट होंगे। और फिर जाके हमने अपलाइन के सामने सरेंडर कर दिया, तो क्या हुआ? अपलाइन का जो दिमाग आपके 1 लाख के चेक के लिए काम करता है, आपके 1 लाख के चेक के लिए काम करता है। अपलाइन, देखिए, भगवान ने जो हमें अपलाइन दिया है ना, बड़ा सोच समझ के दिया है। किसी को हमारा अपलाइन बनाया है तो भगवान ने सोच समझ के बनाया है, क्योंकि भगवान को पता है यही हमारे सपने तक हमें ले जा सकता है। तो जब हम उसको सरेंडर कर देंगे, जैसे भगवान को हम सरेंडर कर देते हैं, उसी तरीके से हम अपने अपलाइन को सरेंडर कर देंगे, तो मैं गारंटी देता हूं उस ड्रीम तक आपका अपलाइन आपको जरूर लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा। क्योंकि अपलाइन का दिमाग आपके ड्रीम के ऊपर लग जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? हमेशा अपनी ग्रोथ लाइन के ड्रीम को फिलअप करने का ही रास्ता है। तो साथियों, मेरे को इस इंडस्ट्री का पता था, तो मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इस इंडस्ट्री में। जैसी अल्टोस के साथ मैं जुड़ा, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। माय ग्रेट अपलाइन अजय सर के साथ मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने रजत सर के साथ मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, हमारे जो आदरणीय एमडी साहब अभिषेक गुप्ता जी के साथ, जैसे ही अभिषेक गुप्ता जी के साथ बैठते हैं, सर के साथ बात करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, सर ने बोला कि ऐसे नहीं नेहरा जी, ऐसे करना। मैंने एक ही लफ्ज रखा, यस सर, ऐसे ही होगा, यस सर, ऐसे ही होगा। और उसी का नतीजा है साथियों, 4.25 साल में मेरा सुपर रॉयल क्राउन और 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए महीने का जो चेक साइज बनता है, वो सिर्फ इसी का नतीजा है, मैंने अपलाइन को सरेंडर किया। साथियों, ड्रीम रखना बहुत जरूरी है। अभी जब ड्रीम की बात होती है तो बहुत हंसी आती है अंदर से, क्योंकि हम कैसी सोसाइटी में पले होते हैं, हमारा कोई ऐसा एजुकेशन नहीं हुआ होता है,
हमारा एजुकेशन किस तरीके का हुआ होता है? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ज्यादा पैसा, ज्यादा टेंशन। हमारा एजुकेशन इस तरीके का हुआ है। जब हम बचपन में छोटे होते हैं, कभी भी माँ बाप ने ये कह के हमें स्कूल नहीं भेजा कि जाओ मेरे बच्चा, कल को तू बिजनेसमैन बनेगा। कभी नहीं भेजा माँ बाप ने। जैसे छोटे से धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, तो माँ बाप हमारे में एक एम्प्लॉयज देखता रहता है हमेशा कि मेरा बच्चा कल को बड़ा होगा तो कोई नौकरी करेगा, कोई नौकरी करेगा। इस तरीके का हमारा एजुकेशन होता रहता है। और जो हमें पढ़ाता है, जिसको टीचर कहते हैं, वो भी क्या है, हमारे अंदर एक एम्प्लॉयज देखता रहता है कि अच्छे से पढ़ लो, कल को कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कभी भी किसी ने हमारे अंदर, खासकर मिडिल क्लास के अंदर, एक बिजनेसमैन देखने की कोशिश नहीं की। अगर बिजनेसमैन देखने की कोशिश करता है आपके अंदर, वो आपका अपलाइन करता है साथियों। वो देखता है आपके अंदर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, एक अच्छे लीडर बन सकते हो, एक बहुत बड़ा ड्रीम फिलअप कर सकते हो। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए साथियों, अगर जितना जल्दी हम अपने आप को अपलाइन को सरेंडर कर देंगे, उतना ही जल्दी आपके ड्रीम के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है, उतना ही जल्दी आपके ड्रीम के ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। हो सकता है रात को आप चैन की नींद ले रहे हो, लेकिन रात को 2 बजे आपके अपलाइन का जब आंख खुलता है, तो वो आपके ड्रीम के लिए काम कर रहा होता है। ड्रीम इसमें मस्त है, और ड्रीम लेकर उसको अपलाइन के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपने 1 लाख का ड्रीम रखा, तो किस तरीके से वो 1 लाख का ड्रीम आपका फिलअप होगा, वो मार्गदर्शन आपका अपलाइन करेगा। वो आपको पर वीक का वर्क देगा, पर मंथ का वर्क देगा, और किस तरीके से आप अगले 1 साल तक 1 लाख रुपए महीने के चेक पर जाएंगे, वो डेफिनेटली आपका पूरा रोड मैप बना के आपके हाथ में थमाएगा। और जो रोड मैप बना के आपके हाथ में थमाएगा, आपका एक ही काम है, उसी स्टेप पर चलते जाना, उसी फुटप्रिंट को फॉलो करना, उसी फुटप्रिंट को फॉलो करते जाना। तो डेफिनेटली वो मंजिल, जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की मंजिल, वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। मैंने साथियों सबसे पहले एक ही चीज सीखी, वो है ड्रीम ड्रीम ड्रीम। जैसे ही ड्रीम बन जाता है, अपलाइन ने आपको एक प्रिंट आउट बना के दे दिया। देखिए साथियों, अब्दुल कलाम की एक बात आप लोगों ने सुनी भी होगी, कौन सा ड्रीम होना चाहिए? वो ड्रीम नहीं होना चाहिए जो आपको सोते हुए आए, वो ड्रीम होना चाहिए जो आपका जो जो है ना सोना। मतलब क्या है? ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट दिस थिंग विच डू नॉट लेट यू स्लीप, कि जिसको पूरे हुए बिना भी आप सो ना पाए, जब तक वो ड्रीम आपका फिलअप ना हो जाए। इस तरीके का ड्रीम होना चाहिए आपके पास। देखिए ड्रीम होता है हमारे पास, लेकिन जैसे ही हम मार्केट में उतरते हैं, उतरते हैं तो ड्रीम चुराने वाले बहुत लोग होते हैं जो हमारे ड्रीम को चुराते हैं। प्लान दिखाया, बात किया, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे बहुत लोगों को देखा है। लेकिन आपका ड्रीम अगर स्ट्रोंग है, तो डेफिनेटली आप उस अपने ड्रीम को अचीव करेंगे। तो साथियों, एक मतलब हमें मजबूत ड्रीम बनाना है, और वो ड्रीम अपलाइन के माध्यम से हमारा वो मजबूत ड्रीम बनता है, रोड मैप बनता है, और उसी रोड मैप के ऊपर चल के हम अपने ड्रीम तक पहुंचते हैं साथियों। साथियों देखिए, अगला जो ड्रीम को फिलअप करने का जो काम करता है, जो हम अपने ड्रीम तक पहुंचेंगे, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है शो द प्लान। शो द प्लान। देखिए हमने ड्रीम लिया, रोड मैप बना के दिया अपलाइन ने कि आपको अगले 6 महीने में इतना बिजनेस करना है, अगले 1 महीने में इतना बिजनेस करना है। ये हमारा ड्रीम हो चुका है। अभी क्या करना है? उसके लिए हमें प्लान दिखाने का काम करना है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अभी यहां पर भी क्या होता है, एक चीज हमें खटक जाती है, जो खासकर मैंने भी कई बार फील किया, कि जैसे हम एक व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो उसी में क्या करना शुरू कर देते हैं, उसी में अपना डायमंड देखना शुरू कर देते हैं, उसी में हम पूरा बिजनेस अपना देखना शुरू कर देते हैं कि अब ये जुड़ेगा, ये 2 लाख बीवी करेगा और मेरा ब्लू डायमंड होगा। एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, जबकि सिस्टम क्या बोलता है कि शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान एंड गो द मीटिंग।
शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान एंड गो द मीटिंग। हमेशा हमें शो द प्लान करना है। अभी एक व्यक्ति को हमने प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद जैसे उससे बात होता है उसने ना बोल दिया और हमारा ड्रीम वहीं पर तुरंत ब्रेक हो जाता है। और हमें यह लगता है कि ये मेरा देखिए कितना प्रिय दोस्त है, कितना प्रिय मित्र है, आज इसने ना बोल दिया। जब मेरा प्रिय मित्र ही मेरे साथ नहीं जुड़ रहा तो मेरे साथ कौन जुड़ेगा? ऐसा दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं साथियों। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, जरूरी नहीं है अगर मैं डेंटिस्ट हूं कि मेरे सारे रिलेटिव डेंटिस्ट बनेंगे। जरूरी नहीं है मैं टीचर हूं मेरे सारे रिलेटिव टीचर होंगे, ये जरूरी नहीं है। ये बिजनेस ढूंढने का बिजनेस है। जब आप शो द प्लान करते हैं तो आपने किसी को प्लान दिखाया। अब जब हम किसी को प्लान शेयर कर देते हैं और उस व्यक्ति ने आगे से ना बोल दिया, अभी क्या करते हैं, वो उसकी ना को हम अपनी ना मान लेते हैं, उसकी नो को हम अपनी नो मान लेते हैं कि इसने नो बोल दिया। जबकि वो नो किसके लिए बोलता है? वो खुद के लिए नो बोलता है, अपने लिए नो बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं सिंपल सा एक चीज कहूंगा साथियों, जब हम और आप लोग सब्जी लेने के लिए मंडी जाते हैं मंडी, हम सभी सब्जी लेने के खरीदने के लिए, फ्रूट खरीदने के लिए जाते हैं, बाजार में जाते हैं। अभी जब बाजार में हम फ्रूट खरीदने के लिए जाते हैं तो जैसे ही हम पहले दुकान पर एंट्री किया, उसके सामने फ्रूट रखा होता है और फ्रूट का जो पहला टोकरी रखा होता है कि मान लीजिए जैसे 5 किलो सेब खरीदना है और पहला ही टोकरी रखा हुआ है सेब का, हमने क्या किया, उस सेब को हाथ डाला और हाथ डालने के बाद क्या उसी सेब को हम खरीदना शुरू कर देते हैं? नहीं करते ना ऐसा। हम क्या करते हैं, उस पूरी टोकरी को कुरेदना शुरू कर देते हैं। देखिए कॉमन सेंस है, पूरी टोकरी को हम कुरेदना शुरू कर देते हैं और तब तक कुरेदते रहते हैं उस पूरी टोकरी को जब तक मेरे को अच्छे 5 किलो सेब ना मिल जाए, तब तक कुरेदते रहते हैं उसको। अगर मेरे को लगता है उस टोकरी में अच्छे 5 किलो सेब नहीं है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट शॉप के पास जाते हैं, नेक्स्ट शॉप के पास जाते हैं, फिर उसकी टोकरी में सेब खरीदना शुरू कर देते हैं और तब तक खरीदते रहते हैं जब तक 5 किलो अच्छे सेब नहीं मिल जाते। यही कॉमन सेंस हमें बिजनेस में लगाना चाहिए, यही कॉमन सेंस बिजनेस में लगाना चाहिए साथियों। जब हम किसी को प्लान दिखाने गए तो मैं एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा ड्रीमर व्यक्ति ढूंढने गया हूं, एक फाइंड आउट करने गया हूं। मैं एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा ड्रीमर जो कल को मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा और अपने भविष्य को तो सुधारेगा ही सुधारेगा, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएगा, लोगों के सपनों को साकार करेगा। मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढने गया हूं। तो मेरा काम क्या है, मैंने शो द प्लान किया। शो द प्लान क्या है, एक पैरामीटर है। अभी मैंने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद अगर वो नो बोलता है, इट मींस समझ लेना चाहिए कि वो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से अपने सपने को, या उसके पास कोई सपना नहीं है, इसी कारण से वो नो बोल रहा है और वो जो कर रहा है वो उसमें सेटिस्फाइड है। तो नो का मीन्स है नेक्स्ट वन, अगले के पास जाइए, फिर दूसरे को प्लान दिखाइए, फिर दूसरे को प्लान दिखाइए, तब तक प्लान दिखाते रहिए जब तक आपको आपके जैसी सोच रखने वाले लोग नहीं मिल जाते। क्योंकि ये बिजनेस शो करने का बिजनेस है साथियों, ये बिजनेस दिखाने का बिजनेस है। जब तक हम दिखाएंगे नहीं, अभी मैंने पूरा दिन काम किया, 4 लोगों को प्लान दिखाया, 4 लोगों को प्लान दिखाया और 4 लोगों ने ना बोल दिया, तो समझ लेना कि भगवान ने कुछ अच्छा आपके लिए सोच रखा है, भगवान ने कोई अच्छा आपके लिए ढूंढ रखा है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे चलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे और डेफिनेटली उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जो हमें, हमारे साथ चलने वाले लोग, जो सपना रखने वाले लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और अपने सपने को साकार करते जाएंगे। अभी क्या करते हैं यहां पर कुछ लोग, शो द प्लान की बजाय क्या करते हैं, कन्विंस द प्लान करते हैं। कन्विंस द प्लान कैसे?
उसको पटाने का काम करते हैं। आप जुड़ जाओ, बस मैं आपके साथ हूं, बस आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ लोगों का मेरे को लिस्ट दे देना है, कुछ लोगों का मेरे को लिस्ट दे देना है, सब काम मैं कर लूंगा। साथियों बिल्कुल कर सकते हैं, आप में वो हुनर है, वो सब काम आप कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। हमें क्या चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए जो अपने सपने के लिए खुद खड़ा होके काम करें, खुद खड़ा होके काम करें। अगर मैं कन्वेंस द प्लान कर रहा हूं, कन्वेंस करके किसी दोस्त को जोड़ लिया, कन्वेंस करके किसी लीडर, किसी अपने जो फ्रेंड को जोड़ा, रिलेटिव को जोड़ा, तो क्या हुआ, मैंने लायबिलिटीज इकट्ठा किया। इस चीज को बड़ा मैंने ध्यान से देखा साथियों, और कई बार इतना लायबिलिटीज हमारे पास हो जाता है, इतना लायबिलिटीज हमारे पास हो जाता है, और हमें यह लगता है कि यार मैंने कोई गलत काम चूज कर लिया, कोई गलत काम चूज कर लिया, मैंने तो क्या है, जो टेंशन मोल ले लिया, मैंने तो टेंशन मोल ले लिया है। अब मेरे को वो भी बोलता है मेरे लिए कुछ करो, मेरे को वो भी बोलता है मेरे लिए कुछ करो, तो फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इरिटेशन आती है, और हमारा जो ड्रीम होता है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है। साथियों मैं एक ही चीज कहूंगा, शो द प्लान करिए, कन्वेंस द प्लान नहीं करिए। आपका काम है दिखाना, दिखाने के बाद उसका काम है अपने ड्रीम को उसमें ढूंढना, अपने ड्रीम को उसमें ढूंढना। डेफिनेटली अगर उसके पास कोई सपना होगा तो डेफिनेटली वो अपने आप को वहां पर क्या कर लेगा, अपने आप को पुश कर लेगा, अपने आप को वहां ज्वाइन कर लेगा, और जैसे ही वो ज्वाइन हो जाता है और रोक के बोलता है तो समझ लेना आपको एक डायमंड मिल गया। उसके बाद कई सारा, जब हम प्लान दिखाते हैं मार्केट में, बार बार प्लान दिखाते रहते हैं, कई सारे लोग क्या करते हैं, एनटीपी करते हैं। एनटीपी मींस नेम द प्लान। नेम द प्लान क्या किया, फोन पे ही सब कुछ बता दिया उसको, फोन पे सब कुछ चर्चा कर दी उसको, इस तरीके से बिजनेस है, ऐसे करना है, कुछ नहीं करना है, 2500 का सामान लेना है, 6 महीने लेना है, 7वें महीने आपको फ्री मिलेगा, 12 महीने लेंगे, 13वें महीने में आपको फिर इतना फ्री मिलेगा। ये होता है साथियों एनटीपी। बिल्कुल कर सकते हैं, हमें एक कस्टमर मिल सकता है, लेकिन अगर हमें लीडर चाहिए तो एक ही काम करना होगा साथियों, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। एक ही काम करना होगा, प्लान दिखाते जाइए। अभी देखिए मैं आज भी प्लान दिखाता हूं, मेरा एक ही ड्रीम है, मैं अपने 500 रेफरल पूरे करूं जल्दी से। मैंने 127 रेफरल अपने कंप्लीट कर चुका हूं, और 500 रेफरल का मेरा ड्रीम है। अभी क्या है, मैंने बाजार से ढूंढना है अच्छे फ्रूट कौन से हैं, एक टोकरी से नहीं ढूंढना अच्छे फ्रूट कौन से हैं, बाजार से ढूंढना है, और बाजार से ढूंढने का एक ही काम है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आप अपने रेफरल बढ़ाते जाइए, अपने रेफरल बढ़ाते जाइए, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी फोर्स, बहुत बड़ी फौज आपके कारवां में शामिल हो जाएगी। तो साथियों ये हमारे बिजनेस का सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने इसी के ऊपर काम किया, इसी के ऊपर काम करते रहे, शो द प्लान करते रहे, ड्रीम के ऊपर काम करते रहे, और उसी का नतीजा है लाइक माइंडेड लोग मेरे को मिलते रहे। आज उसी लाइक माइंडेड लोगों की वजह से आज मेरा उत्तर भारत के 3-4 स्टेट में बिजनेस डेवलप हुआ, बिजनेस का मीटिंग्स हुआ, और रॉयल क्राउन का पिन बना, और बहुत सारे लोग रॉयल डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, डायमंड बने। तो इसी का नतीजा है कि मैं कभी रुका नहीं, सिर्फ अपने काम पर लगा रहा, अपलाइन से बात करता रहा, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा बिजनेस कम्युनिकेशन का है। जब हम पूरा दिन काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, और पूरा दिन हमें 4 लोगों से नो मिलती है, और शाम को एक काम जरूर करना चाहिए, एक फोन अपलाइन को जरूर करना चाहिए, एक फोन अपलाइन को जरूर करना चाहिए। जो भी आप पूरे शाम को काम करके आए, तो अपने अपलाइन को एक बार जरूर कॉल करिए, क्योंकि जैसे ही हम अपलाइन को कॉल करते हैं और पूरी सिचुएशन बताते हैं, तो वो डेफिनेटली वहां पर हमें क्लियर करते हैं कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप किस तरीके से सही रास्ते पर हो। मैं भी यही करता था, काम करता था, अपने अपलाइन से बात करता था, सवाल जवाब आते थे अपलाइन से बात करता था, कभी मन में लगा के नहीं बैठता था कि आज मेरे से इतने सवाल किए,
अभी पता नहीं मेरे साथ कोई आएगा नहीं आएगा, नहीं, मैं अपलाइन से जरूर बात करता था, और रात को सोते वक्त अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करके अगले दिन की प्लानिंग करके फिर रेस्ट करता था कि कल वहां पर चलेंगे, कल उसके साथ चलेंगे। तो साथियों, शो द प्लान करिए, ड्रीम बनाइए। जब तक एक बड़ा ड्रीम हमारे पास नहीं होगा, एक बड़ा ड्रीम हमारे पास नहीं होगा, और अपलाइन का दिया हुआ रोड मैप हमारे पास नहीं होगा, तो हम उस ड्रीम को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री साथियों, अभी राइज कर रही है, राइज कर रही है। मैं गारंटी देता हूं, आने वाले 10 साल में आप अपने आप में एक अप्लाइमेंट ऑफिस होंगे, एक अप्लाइमेंट ऑफिस होंगे, ये देख लेना साथियों। और जैसे आज अप्लाइमेंट ऑफिस में लाइन लग के लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जॉब की गारंटी नहीं होती, लेकिन आपके अप्लाइमेंट ऑफिस में 10 साल बाद जब लाइन लगी होगी, तो आप सिलेक्शन कर रहे होंगे, और सिलेक्शन करके जिनको अपॉइंट करेंगे, वो डेफिनेटली आप उनको गारंटी दोगे कि आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, 2 लाख रुपए महीना कमाओगे, क्योंकि ये दिन आने वाला है। लेकिन उस दिन को देखने के लिए आज के टाइम में हम और आप लोगों को अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को साबित करना है। देखिए साथियों, ये बिजनेस डिटर्मिनेशन का है, ड्रीम का है। दशरथ मान जी का स्टोरी हम सब लोगों ने सुना है, बहुत बढ़िया तरीके से सुना है। एक अनपढ़ व्यक्ति, एक गांव से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, उसके ड्रीम और डिटर्मिनेशन ने ही उसको वर्ल्ड के पूरे जो है हिस्ट्री के अंदर छाप दिया है। आप लोगों ने बढ़िया तरीके से उस हिस्ट्री को सुना होगा। वो एक ड्रीम ही था, और उस ड्रीम के प्रति उसका पागलपन था। अब जब वो उस ड्रीम के लिए काम कर रहा था, तो कितने लोगों ने उसको टोका होगा, कितने लोगों ने उसको पागल कहा होगा कि ये पॉसिबल नहीं है जो आप कर रहे हैं। कई ने तो उसके दिमाग को भी जो बोल दिया होगा कि ये इसका दिमाग जो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो लगा रहा और अपने ड्रीम को फिलअप किया और इतिहास में नाम दर्ज कराया। जब हम बड़ी कामयाबी के लिए निकलते हैं साथियों, बड़ी सक्सेस के लिए निकलते हैं, तो एक बार तो हमें अपने ऊपर पागलपन सवार करना पड़ता है, एक बार तो पागलपन सवार करना पड़ता है। और जब हम काम पर निकलते हैं, दायां पड़ोसी बायां पड़ोसी, नो बोलना उसका लाजमी है, क्योंकि जब हम दाएं पड़ोसी और बाएं पड़ोसी से बात करते हैं, उसको लाखों की बात करते हैं, तो पड़ोसी नो बोलता है। क्यों नो बोलता है? क्योंकि उसको पता है कल को 1 लाख रुपए महीना ये कमाने लग गया तो ये मेरा पड़ोस छोड़ के चला जाएगा, इस कारण से वो नो बोलता है, इस कारण से नो बोलता है। हमारा काम है अपने ड्रीम के ऊपर काम करते जाना, अपने सपने के ऊपर काम करते जाना, अपलाइन से कम्युनिकेशन रख के अपलाइन के रोड मैप के ऊपर काम करते जाना, जो अपलाइन ने रोड मैप बना के दिया। साथियों देखिए, जब हम लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, इसमें मैं एक चीज कहूंगा, सबसे पहला हमारे पास इकट्ठा होती है क्वांटिटी, बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। उसके बाद दूसरा काम हमने करना है उसमें से क्वालिटी, हमने क्वालिटी चेक करनी है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ आते हैं, लेकिन हमने ये चेक करना है कि कौन लीडर सपने के लिए काम कर रहा है, उसमें से क्वालिटी हमें ढूंढनी होती है। और जब हमें क्वालिटी फाइंड करने का पता चल जाता है, तो अगला काम हमारा हो जाता है उनको सर्विस देने का। तो जैसे ही हम क्वांटिटी में से क्वालिटी निकाल के उसको सर्विस देने का काम शुरू